जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टैरो विद खुशी में। तो हम आज टॉपिक पे बात कर रहे हैं कि जो आपके जो पार्टनर हैं वो आपके पास वापस आएंगे या नहीं, और आएंगे तो वो कब तक आएंगे, तो वो टाइम फ्रेम भी बताने वाले हैं। और लेकिन रीडिंग शुरू करने से पहले मैं सरस्वती माँ का आवाहन करूँगी कि वो आपके लव वंस के बारे में और आपकी फीलिंग्स के बारे में और उनके वापसी आने के बारे में जो भी आप तक संदेश पहुँचाना चाहते हैं, तो वो मुझ पर कृपा करें, मेरी जिह्वा पर विराजमान हो जाए और उनकी अनुकंपा से जो भी मैसेज आप तक पहुँचने चाहिए वो मैं आप तक अच्छे से पहुँचा पाऊँ। इसके लिए मैं माता रानी का आवाहन करती हूँ, हे सरस्वती माँ, मेरी जिह्वा पर बैठ जाइए और मेरी जो डिवाइन सोल्स हैं, जो डिवाइन मेरी फैमिली है और मेरी जो डिवाइन सोल्स हैं, व्यूवर्स हैं, उनके लिए जो भी आपका मैसेज है आज का, मैं उसे अच्छे से उन तक पहुँचा पाऊँ। जय सरस्वती माँ। तो शुरू करते हैं आज की रीडिंग। और उससे पहले आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप फैमिली के में हिस्सा बन जाएं, ताकि जो भी माता रानी की ब्लेसिंग्स हैं आज वो आप तक अच्छे से पहुँचे और आप इस फैमिली का हिस्सा बन के और हमारी जो भी माता रानी की ब्लेसिंग्स हैं उनको ग्रेटिट्यूड कीजिए। जय माता रानी, जय माता रानी, जय माता रानी। आज मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडलाइन है और उनका जो लव वंस है जो वो क्या वापस आएंगे और आएंगे तो कब तक आएंगे। प्लीज़ 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 मेरे डिवाइन सोल्स को, मेरे डिवाइन व्यूवर्स को प्लीज़ बताइए कि उनके जो लव वंस हैं, उनके जो पार्टनर हैं, वो अगर वो उनसे दूर हो गए हैं तो वो वापस उनके पास कब तक आएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, 6 ऑफ कप, 6 of Pentacles, Ace of Cup, very good, the Fool, Wheel of Fortune, very good, Page of Wands, nice, बहुत ही खूबसूरत कार्ड, 8 of Pentacles, और बॉटम ऑफ द डेक में है आपका 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग स्टार्ट करने से मैं फिर से मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगे आपको तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा और लाइक करना ना भूलिएगा। और ये कलेक्टिव और जर्नल रीडिंग है जो कि टाइमलेस है। जब आपका वो टाइम फ्रेम आएगा तो आपको ये वीडियो तब ही मिलेगी। जब तक आपका टाइम फ्रेम नहीं है तो आप इस रीडिंग को प्राप्त नहीं कर सकते हो। तो जिसको भी ये रीडिंग मिलती है तो समझ लीजिए ये आपकी लाइफ से ज़रूर कनेक्ट होगी, तो 101% कनेक्ट होगी। तो आज की हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। ये कार्ड 6 ऑफ कप्स, ये कार्ड आपकी उदारता को दिखाता है, आपके जो पुराने जख्म हैं उनको हील करते हुए दिखाता है। मतलब कि आपका अगर पास्ट में कोई भी ट्रॉमा है, पास्ट में अगर आपको कोई भी रिश्तों में धोखा मिला है तो ये उस चीज़ को हील करते हुए दिखाता है। मतलब कि ये पॉजिटिव कार्ड है कि आपके जो लव वंस हैं ना वो आपके पास ज़रूर आएंगे। जो मेरे को या तो आपकी जो राशि है, आपके जो मैं अल्फ़ाबेट्स बता देती हूँ सबसे पहले, जो आपसे कनेक्ट होते हैं वो हैं आपके U, V, W एंड A, I, J, P और P एंड आपकी जो राशि है वो मकर राशि हो सकती है, मेष राशि हो सकती है,
और आपकी कन्या राशि हो सकती है, वृश्चिक राशि हो सकती है, और आपकी मिथुन राशि हो सकती है। तो ये राशियां और ये अल्फ़ाबेट्स आपके साथ कनेक्ट हो सकते हैं। और आपका जो जो भी आपके जो लव वंस है ना, जो आपसे अगर आपसे जो दूर हुए हैं वो ज़रूर आएंगे, क्योंकि आपका जो पास्ट है ना, आपको जो दुख मिले हैं उनको हील होना ही है। और हील कब होगा? जब आपके जो लव वंस हैं आपकी इम्पोर्टेंस को समझेंगे। तो आपको ना पुराने जो दुख हैं, ट्रॉमा है, जो आपके लव वंस आपको से दूर हो गए हैं, वो ज़रूर आएंगे। उनको जो जो उनकी लाइफ में एक थर्ड वन आया है उसकी हकीकत पता चलेगी। और जैसे ही उनको उसकी हकीकत पता चलेगी वैसे ही वो आपको याद करेंगे, आपको मिस करेंगे। जैसे जैसे वो जो आपको वो मिस करेंगे ना, क्योंकि आपने जो उनके साथ इतना अच्छा बिहेवियर किया है, वो उस चीज़ को ना भूल ही नहीं पाएंगे। हर पल उन्हें वो चीज़ें याद आएंगी और वो आपके पास आने वाले 6 मंथ तक डेफिनेटली आपके पास 6 मंथ, यहाँ पे जो 6 नंबर है ना वो बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है। तो आपके पार्टनर जो हैं नेक्स्ट 6 वीक टू 6 मंथ आपके पास वापस आ जाएंगे। और ये कार्ड आपका ये भी दर्शाता है कि आपको ना जो आपके जो लव वंस हैं वो जब आपके पास आएंगे तो वो फुल ऑफ इमोशंस, मतलब कि वो गिल्टी तो होंगे लेकिन आप उन्हें ना उदारता के साथ एक्सेप्ट कर लोगे। और फिर जो आपकी लाइफ स्टार्ट होगी, जो आपका नया नया सर्कल शुरू होगा, वो बहुत ही खूबसूरत होगा। तो आपके जो लव वन है ना वो डेफिनेटली आएंगे 6 वीक टू 6 मंथ, 3 to 6, 3 वीक टू 6 वीक एंड 3 मंथ टू 6 मंथ, ये टाइम पीरियड है। अगर आपके लवर्स को ज़्यादा टाइम हो गया तो वो 3 वीक से 6 वीक तक आपके पास आ सकते हैं डेफिनेटली। और अगर थोड़ा सा आपका ज़्यादा डिफरेंसेस आ गए थे तो आपको 6 मंथ तक आपको लग सकते हैं, या फिर नेक्स्ट जून तक, जून महीने में 6 डेट हो सकती है आपके साथ, 6 डेट रिजोनेट हो सकती है, या फिर 6 डेट तक आपको उनके वापसी आने का या फिर कोई भी पॉजिटिव मैसेज मिल सकता है। और 6 डेट को ही आपको ना कुछ ऐसा पता चल सकता है जिससे आपके मन को, आपके दिल को राहत पहुंचे। आपके लिए 6 जो नंबर है ना वो बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है। या तो आपका 6 नंबर मूलांक है या भाग्यांक है। और बहुत जल्दी आपके जो पार्टनर है ना आपके पास होंगे और आप उन्हें उतनी ही उदारता के साथ, बड़े दिल के साथ एक्सेप्ट करोगे और आपके रिश्ते फिर से प्यार से भर जाएंगे, प्योरिटी के साथ। लेकिन उसके लिए ना आपको अपने रिश्तों में ना प्योरिटी के साथ जो आपके दिल में है दोनों बैठ के आराम से बात कीजिएगा, ताकि जो पुराने गिले शिकवे हैं ना ख़त्म हो जाएं और आप नई शुरुआत कर पाओ। 6 ऑफ पेंटिकल्स एक आपके लिए ना गाइडलाइन भी है कि आपको अपने अगर रिश्तों को सही करना चाहते हो तो आपको कुछ डोनेट भी करना है, लेकिन ये उदारता को भी दर्शाता है। इसमें आपको जो पुराने दुख थे, जो पुराने, उनसे ना हील मिलेगा। मतलब कि आपको एक कोई ऐसी न्यूज़ मिलेगी जिससे आपको, आपके दिल को बहुत राहत पहुंचेगी और आप थोड़ा सा आपके मन में ना खुशी आएगी कि हाँ मेरे लव वंस वापस आ जाएंगे। लेकिन ये जो 6 ऑफ पेंटिकल है ना, ये आपके रिश्ते को एक ऐसे मोड़ पे लेके गया था जहाँ एक थर्ड पर्सन आ गया, बट अभी धीरे धीरे उनको ना रियलाइज़ होने लगा है कि आपको छोड़ के, आपसे दूर जाके उन्होंने बहुत गलत किया है, तो वो वापस आना चाहते हैं। लेकिन उसके लिए आपको ना एक छोटी सी रेमेडी करनी पड़ेगी
जो रेमेडी मैं हमेशा ही बताती हूँ, जब हमारे ना ये जो हमारे रिश्ते टूटते हैं या फिर उनके ब्रेकअप होता है, ये कहीं ना कहीं हमारे ना जो कर्म होते हैं ना उनका फल होता है। हमारे दुख और सुख दोनों ही हमारे कर्मों के फल होते हैं। तो कहीं ना कहीं जो आपके लवर्स आपसे दूर हुए हैं, वो कहीं ना कहीं देखो आपके कर्मों का ही फल है। तो और उनके भी कर्म आगे देखिए, अगर वो किसी आपको छोड़ के आपको धोखा दे के अगर वो कहीं गए हैं, तो वो भी उनके कर्म हो गए हैं। तो फल कर्मों के ज़रूर मिलते हैं, देर से या फिर जल्दी मिल जाते हैं। लेकिन आपको अपने कर्मों को काटने के लिए अपने जो बुरे कर्म होते हैं, सॉरी बट दिस इज़ अ ट्रू, ये ट्रुथ है, यूनिवर्सल ट्रुथ है कि अच्छे और बुरे कर्म हम लोग करते ही हैं। कुछ अनजाने में होते हैं और कुछ हमारे जानबूझ के भी हम कर जाते हैं। तो क्योंकि हमें पता है कि हम एक रिलेशनशिप में हैं और हम अपने पार्टनर को, अपने लव वंस को धोखा दे रहे हैं और किसी थर्ड पर्सन के साथ अगर हम रिलेशन बना रहे हैं, तो वो हमारे लिए पाप कर्म में ही आता है, बुरे कर्मों में आता है। तो आपने भी कुछ बुरा कर्म किया होगा इस जन्म में या पिछले जन्म में, पास्ट लाइफ में कभी भी, जो आपको ये फल मिला है। तो आपको उनको काटने के लिए कुछ रेमेडी करनी होगी। ज़रूरतमंदों को आपको कुछ खाना, कुछ भोजन देना होगा और कुछ उनको दक्षिणा देके उनके चेहरे पर मुस्कान लानी होगी। 6 ऑफ पेंटिकल्स ये भी बताता है कि आने वाला जो टाइम है वो आपके रिश्तों को ना बहुत समृद्ध बना देगा, जब आपके लव वंस 6 मंथ तक आपके पास आ चुके होंगे और आपका जो रिश्ता है वो एक बातचीत के साथ, एक भावनात्मक, फिर से भावनात्मक जुड़ाव के साथ शुरू होगा। इस बार का जो रिश्ता जुड़ेगा वो बहुत ही सक्सेस भी होगा और लॉन्ग टर्म या फिर कह सकते हो लाइफ टाइम का होगा। फिर वो आपको कभी धोखा नहीं देंगे और आप अपने रिश्तों में ट्रांसपेरेंसी रखिएगा। और जो भी रिश्ते होते हैं वो ट्रांसपेरेंसी और ट्रुथ पर ही और बिलीव पर ही टिकते हैं। तो बिलीव कीजिएगा। जो नए रिश्तों का इंतज़ार कर रहे हैं, जो नए रिलेशनशिप में आने का या फिर अपनी मैरिज का इंतज़ार कर रहे हैं, उन नए लोगों के लिए जो इंतज़ार में हैं, उनके लिए एक खुशखबरी है कि उनको अपना पार्टनर 3 वीक से 6 वीक में मिलने वाला है। 3 to 6 वीक्स, नॉट अ मंथ। बहुत ही जल्दी मिलने वाला, बहुत जल्दी मिलने वाला। और जो आपका रिश्ता होगा वो एक बहुत ही खूबसूरत फीलिंग्स के साथ, भावनात्मक जुड़ाव के साथ ही आपका रिश्ता शुरू होगा। नॉट ए फिज़िकल अट्रैक्शन, ये फिज़िकल अट्रैक्शन नहीं होगा। और जो फिज़िकल अट्रैक्शन होता है वो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होता है, बट जो एक फीलिंग्स के साथ जुड़ता है ना रिश्ता, भावनात्मक जुड़ाव जिसमें होता है, वो लॉन्ग टर्म होता है और अटूट रिश्ता होता है। तो आप नए जो कपल्स हैं, जो नए अनमैरिड हैं, जो अपने लवर्स को फाइंड आउट कर रहे हैं, तो वो खुश हो जाएं कि उनको बहुत जल्दी 3 to 6 वीक में उनका लव वंस मिलने वाला, उनका पार्टनर मिलने वाला और बहुत ही अच्छा और मजबूत रिश्ता होगा। और उनको कुछ अनाज दान करना होगा, या तो वो पक्षियों को दाना डालें तो ये उनके लिए बहुत अच्छा होगा। और दाने में अगर वो गोल्डन चीज़, यानी कि आप अनाज में गेहूँ डाल सकते हो। गेहूँ अगर आप 1.25 किलो गेहूँ अगर आप पक्षियों को डाल देते हो डेली, अगर डेली नहीं तो आप फ्राइडे को आप पक्षियों को दाना डालिए। और छोटी छोटी कन्याओं को, 7 कन्याओं को आप कुछ मीठा खिला दीजिए, क्योंकि जो लक्ष्मी जी हैं उनको मीठा बहुत पसंद है। तो आप छोटी छोटी 7 कन्याओं को कुछ मीठा, टॉफ़ीज़, चॉकलेट, कुछ भी मीठा, खीर बना के खिला सकते हैं। तो आप ये कीजिए, आपके जो कर्म हैं जो कट जाएंगे और आपके लव वंस आपके पास ज़रूर और ज़रूर और ज़रूर वापस आएंगे। 101% वापस आएंगे, डेफिनेटली वापस आएंगे और बहुत जल्दी आएंगे। एस ऑफ कप दर्शाता है कि आपके रिश्तों में एक नयापन, एक खूबसूरत सा नयापन आएगा। देखिए नीचे ना लोटस दिखाई दे रहे हैं। लोटस अपने आप में एक स्पिरिचुअल जर्नी को, या फिर कह सकते हो हमारे गॉड को रिप्रेजेंट करता है। और हमारे जब गॉड ही हमें ऐसे हाथों पे रख लेते हैं ना, तो
कुछ भी गलत नहीं होता। और जो नई शुरुआत होती है वो भगवान की ब्लेसिंग्स लेकर आप शुरुआत कीजिएगा। अपने ईश्वर को, अपने इष्ट को ज़रूर याद कीजिएगा। और आपके जो भी लव वंस हैं आप उनका ध्यान कीजिए। और आपको जब उनका ध्यान कीजिए और अपने नए रिश्ते की शुरुआत कैसे करेंगे उसको इमेजिन कीजिए। क्योंकि आपकी जो नई शुरुआत है ना वो ऐसे होगी जैसे भगवान अपने हाथों में ही आपके रिश्ते को इस तरह से आपको परोस रहे, आपको दे रहे हैं कि देखो मैं तुम्हें अब ये रिश्ता दे रहा हूँ और ये रिश्ता बहुत ही खूबसूरत, बहुत प्यारा और एक एक अटूट रिश्ता होगा। आपकी योग्यता, आपकी जो अंतर ज्ञान से जो फीलिंग्स निकलेंगी, अंतर मन से जो फीलिंग निकलेंगी ना उससे जुड़ा हुआ होगा। और जो नया शुरुआत होगी वो बहुत ही प्यारी होगी जिसमें भगवान जी की ब्लेसिंग्स होंगी। और आपकी भावनात्मक रिश्ता जो होगा वो जुड़ा होगा, वो भावनात्मकता से जुड़ा होगा, सकारात्मक रिश्ता होगा, कोई नेगेटिविटी नहीं होगी। तो आप अपने लव वंस का ध्यान कीजिए और इस एनर्जी को ना ग्रेटिट्यूड कीजिए भगवान का। आप ग्रेटिट्यूड, जितना ग्रेटिट्यूड करेंगे ना, जितना इस एनर्जी को एक्सेप्ट करेंगे और ग्रेटिट्यूड करेंगे उतना ही जल्दी आपके ना सब चीज़ें ठीक होंगी और उतनी ही जल्दी आपकी लाइफ में ना बहुत अच्छा चेंज आएगा। ये कार्ड किसी भी नए चेंज को, किसी भी नई शुरुआत को दर्शाता है। तो आपके जो लव वंस के साथ आपकी एक नई शुरुआत स्टार्ट होने वाली है। बहुत प्यारा जर्नी होगी आपकी, बहुत प्यारी जर्नी होगी रिश्तों को लेकर। द फूल का रिश्तों में आना बहुत ही खूबसूरत कार्ड होता है कि जब आपकी एक नई शुरुआत होती है ना तो बहुत ही उत्साह के साथ प्रफुल्ल होके फूल की तरह खिलता है वो रिश्ता। और जब कोई फूल खिलता है तो कितना खूब, जब वो कली होती है तो वो बंद रहती है, लेकिन जैसे 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 वो फूल खिलता है ना तो एक तो उसकी महक बहुत मतलब फैलती है। और वो जब खिल जाता है ना तो बहुत 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 उसकी खूबसूरती को ना चार चांद लग जाते हैं। तो उसी तरह से जब आपके रिश्ते की नई शुरुआत हो जाएगी तो वो एक फूल की तरह खिल जाएगा, बिल्कुल खिला। और उसकी जो महक वो आपके ना जीवन को बिल्कुल महका देगी। जब हमारे रिश्ते हमारे पास होते हैं और बहुत अच्छे होते हैं, अटूट होते हैं, जिनमें पूरा प्रेम और समर्पण और हमारी जो फीलिंग्स होती हैं वो पूरी तरह से जब जुड़ी हुई होती है ना तो उस रिश्ते की जो महक होती है ना आप हमारे जीवन को ना महका देती है। तब हमें मतलब कोई परवाह ही नहीं होती है, तब हम एकदम संतुष्ट होते हैं, हम एकदम सिक्योर होते हैं कि अब हमारा जो लव वंस है वो हमसे दूर कभी नहीं, कहीं नहीं जाएगा। और हम एक बिना डर के, बिना किसी टेंशन के अपनी लाइफ को जीते हैं। ये वही दर्शाता है कि हमारे लाइफ में जब हमारे लव वंस वापस आते हैं, नई शुरुआत होती है तो हम बहुत ही इंजॉय करते हैं उस लाइफ को, उस मोमेंट को बहुत ही इंजॉय करते हैं। और मतलब रंग भर जाते हैं। हमारी ज़िंदगी जो बेरंग होती है ना उसमें ना बहुत सारे कलर, मतलब एक रेनबो वाले कलर आ जाते हैं, रेनबो छा जाता है हमारी लाइफ पे। कलरफुल लाइफ, चारों तरफ बस हमें हरियाली, हमें कलर दिखाई देते हैं। वो एक सॉन्ग है ना कि फूल अब और प्यारे लगते हैं। तो मतलब जब वो फूलों, यहाँ फूल हमारी ज़िंदगी से रिलेट करता है कि जब हमारी ज़िंदगी में प्यार होता है ना और हम सिक्योर होते हैं उस प्यार को लेके, तो हमारी ज़िंदगी ना हर पल एक नया मोड़ लेती है। और हमें ना हर पल को एक मतलब कह सकते हो उसका जो मोमेंट होता है, हर पल ना हमारे लिए एक यादगार पल बन जाता है। तो वही चेंज आने वाला, नया रिश्तों का एक नया सूरज उगने वाला है। सबसे बड़ी बात कि जो नए रिश्ते में अभी अभी बंधे हैं उनके लिए बहुत ही हैप्पी मोमेंट है इस वक्त। और वो अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय करें, अपने रिश्तों को एंजॉय करें, अपने पार्टनर को एक स्पेशलिटी फील कराएं। और जो अभी नए नए मिले हैं यानी कि जिनका ब्रेकअप हुआ था और वो वापस से रीयूनियन हुए हैं, तो उनसे भी मैं यही कहूँगी कि अपने लव वंस के साथ अपनी फीलिंग्स को प्योरिटी के साथ, ट्रांसपेरेंसी के साथ शेयर कीजिए और उनके साथ लॉयल रहिए और अपने रिश्ते पर
पूरा अच्छे से ध्यान दीजिए। आपके लाइफ में बहुत तगड़े वाला, बहुत प्यारा चेंज आने वाला है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून यही बताता है कि हमारे रिश्ते का जो भी कार्मिक पैटर्न था, जो भी, ये देखिए स्नैक कार्मिक पैटर्न को, नेगेटिविटी को दर्शाता है कि आपके रिश्ते को जिस भी सांप ने, जिस भी स्नैक ने बाइट किया था, कहने का मतलब जो थर्ड वन आया था, वो अब इस रिश्ते से दूर जा रहा है। और जो आपके लव वंस हैं ना, वो आपके पास आ रहे हैं, वो भी बहुत पैशनेटिक होकर। जब हमारे को हम जब किसी से दूर हो जाते हैं ना, और फिर उसकी जो क्वालिटीज़ होती हैं वो हमें हर पल याद आती है, हर पल याद आती हैं। कि अगर मान लीजिए एग्जांपल कि आपके लव वंस आपसे दूर हुए, बट उससे पहले जो आपके साथ उन्होंने लाइफ बिताई, उसके हर मोमेंट को वो याद करते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है जिसके लिए वो आपको छोड़ते हैं ना, तो उसमें वो क्वालिटीज़ ही नहीं होती, बस एक अट्रैक्शन होता है, तो वो क्वालिटीज़ नहीं होती। जब उनकी हकीकत पता चलती है ना, तो जब हर मोमेंट पे वो आपको मिस करते हैं, हर मोमेंट पे वो आपको मिस करते हैं, तो आपकी एक एक क्वालिटी को याद करते हैं। तो जब इस तरह से होता है ना, तो सारी चीज़ें रिकॉल होती हैं। तो इस तरह से आपके जो लव वंस है वो आपकी तरफ आ रहे हैं। बट जो थर्ड वन है ना, जो आपके बीच में एक नेगेटिव पॉइंट आ गया था, जो आपके बीच में एक थर्ड पर्सन आ गया था, वो अब आपके लव वन से दूर हो रहा है। लव वंस आपके उनसे दूर हो रहे हैं और आपके करीब आ रहे हैं। बहुत जल्दी आपकी लाइफ में एक बहुत पॉजिटिव चेंज होगा, बहुत जल्दी, बहुत ही जल्दी। ये 10 का है, तो 10 पे आपकी मकर राशि हो सकती है। और 1 नंबर आपसे रेजोनेट हो सकता है, 10 नंबर आपसे रेजोनेट हो सकता है, 28 नंबर आपसे रेजोनेट हो सकता है और कनेक्ट हो सकता है। आपका 10 नंबर मूलांक हो सकता है, 1 नंबर आपका मूलांक या भाग्यांक हो सकता है, 28 हो सकता है। और आपकी मकर राशि हो सकती है, आपकी मेष राशि हो सकती है, आपकी कन्या राशि हो सकती है। तो आपकी लाइफ में ना आपका जो लव वंस हैं वो आपके पास आ रहे हैं, और जो जिनके लिए उन्होंने छोड़ा आपको, वो उनसे दूर जा रहे हैं। दूर जा रहे हैं से मतलब आपके जो लव वंस हैं वो उनसे किनारा कर रहे हैं, हट रहे हैं दूर, क्योंकि उनके अंदर वो क्वालिटी ही नहीं है जो वो चाहते थे और जो आपके अंदर है। तो बहुत ही पॉजिटिव चेंज है। तो खुश हो जाइए कि आपके जो लव वंस हैं ना, वो बहुत जल्दी आपके पास आने वाले हैं। पेज ऑफ वॉन्ट्स जो है ना, वो ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं अभी आपको ऐसा लग रहा है कि अभी की जो करंट सिचुएशन है वो ये आपको ऐसी लग रही है कि जो आपके लव वंस है ना, आप मतलब वो आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे। पर ऐसा नहीं है, उनको हर पल आपकी ना याद आ रही है। बट अभी आपको ऐसा लग सकता है कि वो बहुत फ्री, मतलब बंधना नहीं चाहते, फ्री रहना चाहते हैं, आपसे दूर ही रहना चाहते हैं। और वो, लेकिन ऐसा नहीं है। ये पर्सन ऐसा है जो अपनी फीलिंग्स है ना, उसको एक्सप्रेस करने में ना पैशनेटिक होकर एक्सप्रेस करता है। और इस इंसान के अंदर ना ऐसा पैशन है, वो बंध के नहीं रहना चाहता, वो अपनी फीलिंग्स को बांधना नहीं चाहता। और रिश्तों में फीलिंग्स को बंधना भी नहीं चाहिए। तो जितना आप खुल के बातचीत करोगे, खुल के संवाद करोगे, उतनी ही आपके रिश्तों में ना मधुरता आएगी, उतनी ही ट्रांसपेरेंसी के साथ उतना ही विश्वास बढ़ेगा। तो ये पर्सन ना वही दर्शाता है कि हम अपने रिश्तों पे ना पूरे ध्यान से, देखिए कितने ध्यान से उसको देख रहा है, मतलब पूरा ध्यान लगाना है अपने रिश्तों पर कि हमारे रिश्तों में क्या कमी है। और उनको ध्यान लगाएंगे तो ही हम ये बता पाएंगे ना कि हमारे रिश्ते में ये कमी है, और उसको हम दूर कर पाएंगे। जिस तरह से ना एक बंजर ज़मीन, इसके अंदर वो पोटेंशियल है, वो कैपेसिटी है कि ये आपके लिए ही है ये कार्ड, कि आपके अंदर ना इतना पोटेंशियल है कि आप अपने लव वंस के लिए इतना डेडिकेशन के साथ वर्क करोगे कि आपको ना वो जब आएंगे ना, तो आपने उनके साथ वर्क भी बहुत किया है, आपने उनके लिए ना बहुत कुछ किया है, इसीलिए वो आपके पास आ रहे हैं। क्योंकि आपने जितनी डेडिकेशन के साथ, जितनी ट्रांसपेरेंसी के साथ उनके साथ रिलेशन को निभाया ना, जो तो दूसरा पर्सन है ना, वो उसको नहीं निभा पा रहा, इसलिए आपके लव वंस आपको मिस कर रहे हैं।
और अब वो ना उनके अंदर जो फीलिंग्स है ना वो ये है कि मैं एक बार वापस चला जाऊँ, मैं अपने लव वंस को इतना प्यार दूंगा, इतना प्यार दूंगा, इतनी मेहनत करूंगा, इतने ट्रांसपेरेंसी के साथ रहूंगा, इतना विश्वास दिलाऊंगा कि जो ये कार्मिक पैटर्न था उसको वो भूल जाएंगे। तो आपके जो आपके ने एफर्ट्स किए थे अपने रिश्तों में वो अब रंग ला रहे हैं। वो आपके ना हर मोमेंट को याद करें, क्योंकि आपने डेडिकेशन के साथ, जितनी डेडिकेशन के साथ, जितनी ट्रांसपेरेंसी के साथ अपने रिश्ते को निभाया, उस चीज़ को वो मिस कर रहे हैं। और अब आने वाले टाइम में वो वही डेडिकेशन, वही ट्रांसपेरेंसी और वही खुलापन आपके साथ, आपके रिश्तों में आपके लव वंस चाहते भी हैं और वो आपके साथ वैसा ही करेंगे और आपका रिश्ता जो है वो बहुत मधुर हो जाएगा। लेकिन उसके लिए आप दोनों को ही बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि देखिए, जब किसी रिश्ते में ना थोड़ा सा भी अलगाव आ जाता है, थोड़ा ब्रेकअप आ जाता है, या फिर वो एक बार किसी और के पास जाके दोबारा आते हैं, तो वो जो ट्रस्ट होता है ना वो ब्रेक हो जाता है। और कहते हैं ना, जब रहीमन धागा, एक दोहा है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे तो फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। तो कोई भी रिश्ता अगर एक बार टूटता है ना तो उसमें एक गांठ पड़ जाती है, मतलब उतना फुल जो ब्लाइंड फेथ होता है ना वो नहीं हो पाता। उसके लिए आप दोनों को ही ये चीज़ देखनी होगी कि हमारा रिश्ता किस लिए ब्रेक हुआ और ऐसा क्या रीज़न था, ऐसा क्या पैटर्न था जो दोनों को ही अलग कर गया। तो आपको वो सब चीज़ें रिकॉल करनी होगी कि क्या हमने क्या गलती की थी और जिसकी वजह से हम अलग हुए। तो आपको ना अपने उस पैटर्न पर काम करना होगा, अपने रिश्तों को एक नई शुरुआत के साथ, जैसे सींचते हैं ना, स्टार्टिंग से पौधे को सींचते हैं, उस तरह से आपको इस रिश्ते को भी स्टार्टिंग से, फर्स्ट स्टेप से आपको सींचना पड़ेगा, उस पर वर्क करना पड़ेगा। और जैसे जैसे आप एक एक करके अपने चीज़ों को संभालोगे, एक एक करके अपने, तो आपका रिश्ता जो है ना वो अटूट हो जाएगा, खूबसूरत हो जाएगा। और आप बस दोनों को मिलके एक खुला संवाद, एक ट्रांसपेरेंसी और अपने रिश्ते पर काम करना होगा। जब काम करोगे ना तो आपको एक ऐसा रिश्ता मिलेगा जिस रिश्ते में ना अबंडेंस होगी, खुशियाँ होंगी, भरपूर प्यार होगा। तो बस थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है 6। देखिए अगेन 6 6 की जो एनर्जी है ना आज बहुत है। आपको पता है 6 किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? 6 जो है ना वो शुक्र को करता है। शुक्र जो है अपने आप में एक संपन्नता का, वेल्थ का और खुशियों का प्रतीक होता है। तो आपकी जो लाइफ है ना उसमें बहुत जल्दी खुशियाँ आने वाली हैं और आपके जो लव वंस है ना वो आपके पास आने के लिए बिल्कुल, मतलब वो ये एक एक पल उनसे ना बिताया नहीं जा रहा। और आपके जो रिश्ता होगा ना आने वाले टाइम में आपका रिश्ता दूसरों के लिए एक मिसाल बन जाएगा। कि जैसे फॉर एग्जांपल कि एक रिश्ता टूटा और वो फिर से जुड़ा, उसके बाद उस रिश्ते में ना इतना प्यार, इतना समर्पण, इतनी रिस्पेक्ट, मतलब उस रिश्ते में ना इतनी सारी चीज़ें आ गई। तो जो लोग देखते हैं ना वो ये कहते हैं, देखो इनका रिश्ता टूटा परंतु इन्होंने ना कितनी मेहनत की, उस रिश्ते को वापस से कितना खूबसूरत बना लिया। मतलब आप एक एग्जाम्पल बन जाओगे लोगों के लिए। आपका जो रिश्ता है ना आने वाले टाइम में ना एक एग्जाम्पल बन जाएगा। लोग उसको फॉलो करेंगे कि हाँ हमें इनको फॉलो करना है ताकि हमारा रिश्ता ही ना टूटे। जो कपल्स होंगे, जो नए रिश्ते में बंधेंगे ना, वो आपको अपना इंस्पिरेशन मानेंगे कि हाँ हमें ना इनके जैसा रिश्ता बनाना है, हमें ऐसा रिश्ता बनाना है जो कभी ना टूटे। ऐसे रिश्ते में ना फायर मतलब एक पैशन, बहुत ही पैशनेटिक होके वो रिश्ते को जैसे आप निभाओगे आगे, वो आपके ना दूसरों के लिए आपका वो रिश्ता ना एक एग्जाम्पल बन जाएगा और वो भी पॉजिटिव एग्जाम्पल। तो आने वाला जो टाइम है ना वो यही कहता है कि आपके जो लव वंस है वो बहुत जल्दी आपके पास आएंगे और आपका रिश्ता जो नया स्टार्ट होगा, जो नया चेंज आएगा आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिव आएगा। आपका रिश्ता एक
लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन जाएगा, एग्जाम्पल बन जाएगा। लोग आपके रिश्ते को आपको फॉलो करेंगे कि हमें इस तरह से अपने रिश्ते को बनाना है, अपने रिश्ते की जर्नी में हमें इस तरह से चलना है। और आपके उस कार्मिक पैटर्न को भी वो एग्जाम्पल की तरह से ही लेंगे कि हमें ये गलती नहीं करनी है जिससे हम अलग हों, हमारे लव वंस हमारे से अलग हो जाएं। तो आप ना आने वाले टाइम में आपका जो रिश्ता है वो बहुत खूबसूरत होने वाला। डेफिनेटली आपके जो लव वंस हैं वो आप जो थर्ड पर्सन है उसको छोड़ के ज़रूर आपके पास वापस आने वाले हैं और बहुत जल्दी आने वाले हैं और आपकी लाइफ बहुत खूबसूरत होने वाली है। आज की एनर्जी बहुत पॉजिटिव थी। आज की रीडिंग करके मुझे बहुत पॉजिटिव फील हुआ और अंदर से सच बताऊं तो मुझे ना मुझे खुद भी अंदर से बहुत 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 अच्छा लग रहा है कि आज मैंने आप लोगों की इतनी अच्छी एनर्जी को पिक किया। आज आपकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव थी। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की रीडिंग अच्छी लगी होगी और अच्छी लगी तो प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। आपका एक एक कमेंट जो है हमारे को बहुत मोटिवेट करता है और हम आपके लिए अच्छे अच्छे टॉपिक लाएं। आपकी जो भी लाइफ में जो रिलेशनों में जो प्रॉब्लम है उसको हम सॉल्व करने में, उसको आपको पहले से गाइड करने में, मतलब आपको गाइड करने में और आपको पहले से ही वो चीज़ें बताने में, ताकि आप उस चीज़ से ना सावधान हो जाएं, अलर्ट हो जाएं कि आपके रिश्तों में ये प्रॉब्लम आने वाली है। तो आप उस चीज़ को पहले ही सही कर ले ताकि आपके रिश्तों में कोई ऐसा मोड़ ही ना आए जो आपको अलग होना पड़े अपने रिश्तों में। तो आज की एनर्जी बहुत पॉजिटिव थी, बहुत अच्छा एनर्जी थी आप लोगों की। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा और हमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको आने वाली रीडिंग्स की वीडियो सबसे पहले मिले। इसी के मैं साथ अपनी रीडिंग को ख़त्म करती हूँ और नमस्ते जी।